आज आप लोगों के बीच महाभारत का एक प्रसंग, जब पांचों पांडव अपना सारा संपत्ति जुआ में हार जाते हैं, तब पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगा देते हैं और आखिरकार द्रौपदी को भी हार जाते हैं। और जो दुर्योधन रहता है, दुर्योधन आदेश देता है कि जाओ द्रौपदी को लेकर आओ और उसको निर्वस्त्र करो। तब उसी समय द्रौपदी अपना मन की व्यथा कहती है। इसी को कवि ने कविता के माध्यम से दर्शाया है, जो मैं आज आप लोगों के बीच कहने जा रहा हूँ। तो द्रौपदी कहती हैं, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया, यह तुम सबको क्या लगा सही? मेरा केस पकड़ कर लाया है, करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैंने तो दांव नहीं खेला चौसर की शाही क्रीड़ा में, है दोष नहीं जब कहीं मेरा, तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में। संपत्ति ना मैं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो, तब तू क्यों लाचार हुआ, जब गंगा सुत कुछ कह न सका। कृष्णा ने राजा से पूछा, दुर्योधन इतना दुष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों छूछा। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र, विदुर और द्रोणा की मानो मुंह पर हो ताला। आखिर में बरसी पांडव पर, किस बूते पर हो मेरे पिया। कुछ कहो भतारो क्या सूझा, मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख भेदना था, वह करके ब्याह के लाए हो। अर्जुन गांडी वो कहाँ गुम है, क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। जब मीन चाच संघान किया, तब हृदय मेरा हर्षाया था। मन ही मन में एहलाती थी, मनचाहा बर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई। दुर्दशा देख ऐसी मेरी, तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़भागन हूँ, रणवीरों की मैं सबला हूँ। पर अब ऐसा लगता मुझको, डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, है गदा कहाँ गांडीव कहाँ। क्या जंग लगी तलवारों को, सौ सौ धिक्कार तुम्हें मेरा, धिक्कार तेरे हथियारों को। अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो छम छम छम। नहीं बेचारी मुझको समझो, नैहर से भाई बुलाए हम। हुआ पांचों का बल छीण तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफ़ी हैं। उदंड नीच अतताई को, कभी न देते माफ़ी हैं। जो पता लगा मेरे वीरन को, जो पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर ना देर लगाएंगे। नंगे पैरों हिरणागति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगनी मैं लाचार हूँ, कि मधुसूदन मेरे भाई हैं। लगता दुशासन दुर्योधन, तेरी मौत शीर्ष पर आई है। होती है भीरकुट वक्र जहाँ, कोहराम वहीं मच जाता है। केशव हथियार उठा ले तो फिर काल भी न बच पाता है। जो आए भैया सभा मध्य, यदि आए भैया सभा मध्य, तो कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा, सब मूली सा कट जाएगा। ना बने निपुती माँ तेरी, ना बने निपुती माँ तेरी। गौरव सुदगण कुछ गौर करो, अतिश अच्छा में अपराध किया। ना सर मृत्यु का मोर धरो। इतना सुनते गर्जा दुर्योधन, इतना सुनते गर्जा दुर्योधन।
दुशासन देर लगाओ ना, निर्वस्त्र करो पांचाली को, जंघा पर मेरी बैठाओ ना। अग्रज की आज्ञा पा करके दुशासन पटको रहा खींच, द्रौपदी आधीर हुई मन में, साड़ी हाथों से रही मीच। कुछ ना सूझा तब टेर भरी, कुछ ना सूझा तब टेर भरी, बोली सुनिए मेरे गिरधारी, अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे, प्रभु लाज रखो है लाचारी। कान्हा की शान निराली है, कान्हा की शान निराली है, वे दौड़े दौड़े आते हैं, जब कोई अर्थ पुकार करे, निर्बल का बल बन जाते हैं। था चक्र सुदर्शन चला दिया, जब गजने टेर लगाई थी। एक सेनानी की खातिर बस अपनी ठकुरी बिरसाई थी। मुट्ठी भर तंदुल के बदले 2 लोग सुदामा पाया था। एक बार पुरंदर के कारण उंगली पर अचल उठाया था। अब की द्रौपदी की बारी थी, अब की द्रौपदी की बारी थी। रो रो कर कृष्ण पुकारी थी, हो गए रास्ते बंद सभी, अब अंतिम राह मुरारी थी। वे कृष्ण की कृपालु कृष्णा पर हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, माधव जो करुण पुकार सुनी, जहाँ देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर बुनी। अनौरत खींचता रहा चीर, पर छोड़ दूसरा पा न सका, हो गया चूर थक कर लेकिन साड़ी की थाह लगा न सका। था बहुत अचंभित दुशासन, था बहुत अचंभित दुशासन, ये नारी है या साड़ी है, द्रौपदी में हाड़ मास भी है कि सारी नारी साड़ी है। मूर्छित होकर गिरा दुशासन, मूर्छित होकर गिरा दुशासन, निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका। 10 सहस्त्र हस्त का बलशाली शर्मिंदा था पर मर न सका। कभी यज्ञ सैनी ने नटवर को, कभी यज्ञ सैनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था। बदले में आज मुरारी ने साड़ी से साड़ी नाधा था। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, भक्तों की श्रद्धा प्यारी है। ऋण चुकता करते ब्याज सहित, माधव की लीला न्यारी है। ऋण चुकता करते ब्याज सहित, माधव की लीला न्यारी है।